मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। अब वॉइस हाउ आर क्लियर है? यू? हाँ जी सर। हाँ, बराबर सर। बिल्कुल। सेकेंड लेक्चर को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन विजिबल है सर। राइट। प्रीवियस क्लास के जितने भी टैग थे आपने प्रैक्टिस कर लिए थे। कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, तो सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग में डाउट आ रहा था सर। आपकी आवाज अभी भी डिस्टर्ब आ रहा है सर। मतलब क्या? मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, क्या मतलब नॉइज़ हो रहा है? हाँ जी सर, साथ में नॉइज भी आ रहा है सर। फिर से मैं कॉल करता हूँ। अदरवाइज स्क्रीन तो आप देख ही पा रहे हैं ना? मैं फिर से कॉल करता हूँ एक हाँ, बार। स्क्रीन क्लियर। अब क्लियर है? हाँ जी सर, अब क्लियर। हाँ। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, इसमें डाउट्स है सेल, आप? हाँ, सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग जो बताया था सर, इसमें डाउट क्लियर नहीं सर। क्या डाउट है इसे? सर मेरे को दोनों को चेंज करके देखना, सेम लग रहा है सर। सेम क्लियर नहीं होता है। सेम लग रहा टेबल है। में जो बताया था सेम। हाँ हाँ। चलिए देखते हैं। सेम सबसे सेम। पहले टेबल की प्रॉपर्टी को, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग मैं करवाता हूँ से। आपको पता है कि टेबल जब भी लगाना होता है टेबल टैग यूज़ करते हैं हम। हाँ टेबल हाँ। से स्टार्ट होता है, टेबल से एंडिंग होती है। ये सब हमने कल यस की इंडीड। क्लास से देखा था। टेबल की टेबल में मैं टी आर भी बना दे रहा हूँ, सामने कोड में करता भी जा रहा हूँ। ठीक। टी आर ले लिया और एक टी आर की क्लोजिंग कर दी। एक टी आर के अंदर टी डी ले लिया और टी डी में लिख दिया रविकांत। ठीक है, टी डी की क्लोजिंग कर दी मैंने। अब पहले इसका आउटपुट देखते हैं। इस डॉक्यूमेंट को सेव किया। सेव करने के बाद आपके फाइल को ओपन कर रहा हूँ मैं। टेबल बिजी कलर इक्वल टू ग्रीन कर दे रहा हूँ। ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अभी सेल पैडिंग, ना तो सेल पैडिंग पास कर रहा हूँ ना स्पेसिंग कर रहा हूँ। पहले देखते हैं इतने से क्या होता है। फाइल सेव एज रविकांत डॉट एच टी एम एल। ऑल फाइल्स के नाम से मैंने सेव कर दिया। सेव किया। यस, इसे रिफ्रेश कर दिया हूँ। लिखिए रवि सर। हाँ, बॉटम में आपको विजिबल होगा कि रविकांत लिखा हुआ आ रहा है। जी सर, जी सर। हाँ, इस पे मैं अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। और सबसे पहले रविकांत में सेल स्पेसिंग करता हूँ अप्लाई। अभी जो आप देख रहे हैं साइज, वो देखिए जो सेल है, सेल की हाँ। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का जो स्पेस है वो आप देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल टू 20 पिक्सल। रिफ्रेश किया मैंने। डबल पेज की वजह से ब्रैकेट लग रहा है।
ब्रैकेट डबल हो गया था। डबल हो गया, हाँ, सेल पैडिंग। अब देखिए जो सेल पैडिंग मैंने दिया वो रविकांत के लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम से स्पेस हो गया, मतलब उतना डिस्टेंस बन गया रविकांत, मतलब उतनी दूर आ गया। क्लियर है? तो ये सेल ठीक है। सेल पैडिंग हो गया। मतलब कंटेंट को सेल्स के बीच में जो दिया जाता है स्पेस, उसे हम सेल पैडिंग के थ्रू देते हैं। क्लियर है? जी जी। रविकांत राइट। एक कंटेंट है और सेल पैडिंग के थ्रू हमने उसमें स्पेस दे दिया। सेल ओके ओके। स्पेसिंग क्या करता है? वो कंटेंट के बीच में नहीं करता, वो सेल के बीच में काम करता है। जैसे, हाँ, दो सेल के बीच में। अब जैसे अगर मैं इसी सेल पैडिंग में सेल पैडिंग अभी हटा के सेल स्पेसिंग कर दूं, देखिए पैडिंग हटा दिया, सेल स्पेसिंग किया मैंने, बता दी। इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो दो सेल होंगे तब पता चलेगा ना हाँ, एक राइट। से ज्यादा चला तो अब यहाँ एक से ज़्यादा पहले सेल बनाता हूँ। होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? टी डी जी सर क्लियर हो गया। रविकांत अगेन, टी डी की क्लोजिंग। अब यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगाएंगे, टेबल की प्रॉपर्टी जो बॉर्डर है, बॉर्डर इक्वल टू जो भी साइज आप देना चाहें, 5 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखिए, 20 जो मैंने स्पेस दिया है, वो देखिए पहला सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसे हम कहेंगे सेल स्पेसिंग। क्लियर है? क्लियर क्लियर। हाँ। नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। कई बार साइट्स में आपको एक लंबी सी लाइन दिखती है, उस लाइन को कहते हैं हॉरिजेंटल रूल, और हॉरिजेंटल रूल लगाने के लिए एच आर टैग को यूज़ किया जाता है। एच आर, एच आर फॉर हॉरिजेंटल रूल। आप जैसे इस टैग को अप्लाई करेंगे, एक लंबी लाइन आ जाएगी। जैसे देखिए, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर, इस जगह पे एक लंबी लाइन आ गई है ना, हाँ जी हाँ जी। ये हॉरिजेंटल रूल है। हाँ जी, बिल्कुल। राइट। तो हॉरिजेंटल रूल के अंदर की भी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं? लाइक एच आर विड्थ इक्वल टू 50%। तो ये विड्थ हो जाएगा 50%, मतलब जो लाइन अभी पूरी लाइन है जो 100% एरिया कवर कर रही है, वो 50% हो जाएगा। अगेन रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए ये 50% हो चुका। ये मिडिल में आ गई। हाँ, ये मिडल में आ गई। चलिए। अब इसकी और भी प्रॉपर्टी है, एच आर विड्थ इक्वल टू 50%। इसके बाद हाइट इक्वल टू 10 पिक्सल। कलर इक्वल टू रेड। मतलब इन सारी प्रॉपर्टी को आप इम्बेड करके देख सकते हैं कि क्या अप्लाई हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक ठीक है ना? जी। इसके बाद का जो एक टैग है वो है टैग प्री टैग। प्री टैग को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेटिंग, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग करनी होती है। लाइक इस टैग को पी आर ई प्री लिखते हैं और अगेन प्री टैग से क्लोजिंग कर देते हैं। इसे कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिखा
रवि और कुछ स्पेस डाल दिया KNT कांत, और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा सेकेंड लेक्चर। सेम टेक्स्ट को जो ऊपर मैंने लिखा है उसी को मैंने कॉपी की और प्री के अंदर रखा है। दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको कि क्या डिफरेंस है। ये विदाउट प्री है और ये विथ प्री है। जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे आप, तो जो पहली वाली लाइन है रविकांत सेकेंड लेक्चर, देखिए ये वन लाइन में आ गया है। क्लियर है? हाँ हाँ और जो clear। प्री टैग में है, जो मैंने लिखा था, जिस तरह से मैंने स्पेसिंग दी थी, एज इट इज रह गया। तो ऐसा कभी भी फॉर्मेट है कि जो स्पेस आपको रखना है, जितना स्पेस रखना है, जैसा डिज़ाइन रखना है, वैसा ही प्रिंट हो जाए, तो वो प्री टैग के अंदर रखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लियर। कुछ टैग्स, कुछ नोट्स भी मैं आपको करवाता चलता हूँ। हमने हॉरिजेंटल रूल कवर कर लिया, प्री टैग कवर कर लिया। कई बार आपको ब्लैंक स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी डॉक्यूमेंट में ब्लैंक स्पेस देने की। ब्लैंक स्पेस का मतलब है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो आपने रविकांत लिखा है, रविकांत, यहाँ देख रहे हैं ना, विदाउट प्री टैग, विदाउट प्री टैग वाले रविकांत को अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रवि स्पेस कांत स्पेस सेकेंड स्पेस लेक्चर, सिंगल स्पेस ले रहा है, जबकि मैंने तो मैक्सिमम कई कई सारे स्पेसिंग यहाँ दिए थे। तो क्या कहता है, HTML जो है वो नॉन प्रिंटिंग स्पेस को वो रिमूव कर देता है। इस यहाँ से यहाँ तक स्पेस है और वो बस सिंगल स्पेस काउंट करता है। अगर आप मोर देन वन स्पेस चाहते हैं तो उसके लिए ये स्पेसिंग का कोड होता है NBSP सेमीकोलन। अगर मैंने 3 या 4 टाइम्स स्पेस दिया, मतलब रवि और कांत के बीच में 4 स्पेस हो जाएगा। इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखिए रवि एंड कांत के बीच में स्पेस बन गया। ये टोटल 5 टाइम स्पेस बना होगा। 4 टाइम तो मैंने स्पेसिंग दी और एक बाय डिफॉल्ट जो स्पेस था वो टोटल, वाला भी रखेगा। हाँ वो भी रखेगा, तो टोटल 5 टाइम स्पेस होंगे। क्लियर है? क्लियर। हाँ, नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की थी ना? हाँ जी सर, पूरी प्रैक्टिस की। वेरी गुड। यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग कवर कर लिया था, H1 टैग कवर कर लिया था, डिव कवर कर लिया था, और BR डिव नहीं करवाया था। डिव क्या है? डिवीजन के लिए यूज होता है। जैसे हम टेबल से डिवीजन देते हैं, वैसे डिव टैग से डिवीजन देते हैं। अब सपोज कीजिए आपको लिखना है कुछ सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। समझाता हूँ ये क्या होता है। सपोज कीजिए आपको लिखना है H2, वाटर वाला लिखते हैं ना, H2O। H2 H2O। हाँ, यस सर। तो अगर वैसा लिखना है तो आप क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास टैग है, दो दो अलग अलग टैग है। पहला है सबस्क्रिप्ट और दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे पावर चलाने के लिए होता राइट, है ना सर? हाँ। तो सबस्क्रिप्ट जब भी आपको यूज़ करना है तो इसके लिए यूज़ करना है SUB और सब के अंदर जो कंटेंट को सब करना है उसको लिख दिया, SUB से क्लोजिंग कर दी। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए सेम SUP लिखना होता है। SUP से आपने स्टार्ट किया, जो सुपर स्क्रिप्ट लिखना है उसे लिख दिया और SUP से क्लोजिंग कर दी। इसे चेक कीजिए, रन कीजिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ आ गया, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखने हैं तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है HTML में या वेबसाइट में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर सर। वैसे ना यूं तो कोई और नहीं है।
नहीं नहीं, बस ये दो ही होते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। एक ये कह रहे मैं बैच में अकेला ही हूँ, कोई और भी है? नहीं, मॉर्निंग बैच में आप अकेले हैं। और चूंकि आज सैटरडे है तो आज की क्लासेस होनी नहीं थी, मंडे टू फ्राइडे ही क्लास होनी है आपकी। लेकिन अच्छा, मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा। आप अकेले हैं अभी बैच में, चूंकि मॉर्निंग बैच इतनी मॉर्निंग में किसी को जनरली चाहिए नहीं होता है, तो जितने भी बैच शेड्यूल हैं वो पूरे डे टाइम में शेड्यूल है। तो मैंने स्पेशल आपके लिए शेड्यूल किया ये बैच। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा आज, इसलिए मैं ले रहा हूँ सैटरडे को। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी ऐसे भी कल दशहरा था, तो फेस्टिवल थी, तो मैं सोच रहा हूँ कवर करवा दूँ आपको जितनी जल्दी है। राइट। मेरे को पता नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ। तो सुबह स्क्रिप्ट क्लियर हो गया ना। अब एक टैग होता है टीटी टैग, टीटी से लगाइए और यहाँ पे लिखिए जो भी कंटेंट है। टीटी से क्लोजिंग कर दीजिए। जो इसका आउटपुट आता है उसको देखिए। मैंने जो आई एम रविकांत लिखा है, हाँ और जी सर। इस टीटी के बाहर भी मैं लिख रहा हूँ आई एम रविकांत, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। तो ये काम है टीटी टैग का। आई एम रविकांत जो है ये देखिए थोड़ा सा रोबोटिक फॉर्म में आ गया है, टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी। और जो डिफ़ॉल्ट है एम रविकांत, जो नॉर्मल फॉन्ट है वो ये है। तो जब भी इस तरह की कोई फॉन्ट आपको पैराग्राफ के बीच में देना है तो उसको टीटी से मतलब एक टीटी से मार्क कर देते हैं, तो वो एक रोबोटिक फॉर्म आ जाता है। कई जगह आपने देखा भी होगा। हाँ जी सर, देखा। हाँ, इसे कहते हैं मोनो स्पेस, मतलब सिंगल मोनो स्पेस टाइप बन जाता है ये। हाँ। इसी में एक और टैग बता रहा हूँ, आई एन एस इंसर्ट के लिए होता है। आई एन एस टैग रविकांत, और ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँ पैराग्राफ में, तब क्लियर होगा। मैं पैराग्राफ के कंटेंट कल वाले कंटेंट में ले ले रहा हूँ। एक एक करके सारे टैग मैं इसी कंटेंट पे अप्लाई करा रहा हूँ। तो डेल और इंसर्ट टैग अप्लाई करूँगा। आई एन एस एंड ट्रेनिंग सेंटर को मैं कवर कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट पे डेल टैग अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि साथ साथ आपको क्लियर होता जाए कि कौन सी टैग का क्या वर्क है और क्या डिफरेंस आ रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये स्ट्राइक तो हो गया सर, वन ऑफ द बेस्ट। राइट। तो जो एंड ट्रेनिंग देखिए ये अंडरलाइन दिखा है, दिख रहा है ना, आई एम रविकांत एंड ट्रेनिंग। और जो वन ऑफ द बेस्ट है ये स्ट्राइक हो गया है, वन ऑफ द। तो स्ट्राइक टैग दो तरह से होता है। पहला तो डेल से भी होता है कि वो डिलीटेड टाइप का दिखने लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कट गया वन ऑफ द। और सेम स्ट्राइक के थ्रू भी कर सकते हैं। और इन आई एन एस टैग जो करेगा वो क्या काम करे आपका, ये इंसर्ट टाइप। राइट, तो वहाँ पे अंडरलाइन जैसा कुछ दिखेगा। राइट, तो ये आप अंडरलाइन से भी कर सकते हैं या आई एन एस टैग लगा सकते हैं। इन द सेम वे स्मॉल टैग है आपके पास, बिग टैग है, इन दोनों को भी यूज़ करते हैं, स्मॉल एंड बिग टैग। वन ऑफ द बेस्ट के बाद वेबसाइट को मैं स्मॉल टैग में रख रहा हूँ।
स्मॉल से स्टार्टिंग की और वेबसाइट डिज़ाइनिंग को क्लोज कर दिया मैंने स्मॉल से। अगेन डिजिटल मार्केटिंग को कर दिया मैंने बिग से। सेव एंड रिफ्रेश। किस टेक्स्ट को किया था मैंने स्मॉल, ध्यान है? ये इसमें जो है आपने बेस्ड के बाद ये रहा वेबसाइट डिज़ाइनिंग, स्मॉल है। वेबसाइट डिजाइनिंग, और बिग टैग में रखा है मैंने डिजिटल मार्केटिंग को। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखिए बाकी टेक्स्ट से स्मॉल हो गया है, राइट। और जो डिजिटल मार्केटिंग है नॉर्मल टैक्स से थोड़ा बड़ा हो गया है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी जो आपको पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट को छोटा करना है और बड़ा करना है, इसके लिए स्मॉल और बिग टैग है हमारे पास। और ये सारी फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं, ये सारे टैग को फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं डिफरेंट दिखाने के लिए। क्लियर है सर? ये सारा क्लियर है ना? हाँ, हाँ। एम्फेसाइज एक टैग है, एम्फेसाइज के बारे में बता दूं। एम्फेसाइज क्या करता है, थोड़ा सा बोल्डर बना देगा आपके टेक्स्ट को। तो जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा है, इसे मैं एम्फेसाइज टैग कर रहा हूँ, एम्फेसाइज बना रहा हूँ। ईएम से स्टार्ट किया और ट्रेनिंग सेंटर के बाद ईएम से क्लोजिंग कर दी। रिफ्रेश कर रहा हूँ। और जो ये देख रहे हैं इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा सा इटैलिक हो गया विद द हेल्प ऑफ एम्फेसाइज टैग। इस वर्क के लिए आपने एम्फेसाइज टैग यूज़ किया। अब मैं कुछ अलग टैग यूज़ करा रहा हूँ आपको, वो है बोल्ड। हाँ बिल्कुल, इटैलिक वाले से भी कर सकते, एम्फेसाइज वाले से भी कर सकते। तो कई ब्राउज़र क्या होता है वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको ये सारे टैग अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जितने भी पॉसिबल टैग हैं वो सब मैं आपको करवा दे रहा हूँ। एचटीएमएल में जो भी पॉसिबल है, जितने भी टैग्स होते हैं वो सब मैं आपको करवा रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट टैग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मार्क टैग है। एम्फेसाइज के बाद मार्क टैग लगा, MARK। मार्क से स्टार्ट हुआ एंड मार्क से क्लोजिंग कर रहा हूँ। सेव किया एंड रिफ्रेश किया मैंने। देखिए जो डिजिटल एक्सपर्ट है वो मार्क हो गया, हाईलाइटेड हो गया, है ना। इस पे मैंने कोई कलर अभी नहीं लगाई थी, वो बाय डिफ़ॉल्ट मार्क हो गया। तो इससे क्या होता है कि कई बार कोई लाइन लिखा रहता है तो उसे मार्क करने के लिए आप मार्कर यूज़ करते हैं ना, जैसे मार्कर हाइलाइटर, तो वो हाईलाइट हो जाता है येलो कलर से। बाय डिफ़ॉल्ट कलर येलो कलर ही होता है, राइट। नहीं, एनीथिंग दैट अपीयर विद द मार्क टैग एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज ए मार्क विथ येलो लिंक, वो येलो लिंक से ही होगा, राइट। हाँ, स्ट्रॉन्ग टैग के लिए स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, अब यहां जैसे मैं स्ट्रॉन्ग टैग अप्लाई कर रहा हूं, वो बोल्डर वर्क कर देगा। स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द बेस्ट, STRONG से क्लोजिंग कर रहा हूं। और देखिए वन ऑफ द बेस्ट को बोल्ड कर दिया गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। और आपने जो बोला कि क्या इसके साथ कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है मार्क के साथ, तो अगर अप्लाई करना है तो करके देखिए, BGCOLOR इक्वल टू, वैसे होना नहीं चाहिए, रेड नहीं, अप्लाई नहीं हुआ ना, डिजिटल एक्सपर्ट येलो ही है, तो मार्क टैग आपको येलो कलर में ही देगा। हाँ डिफ़ॉल्ट मार्कर जनरली हम येलो कलर में ही करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट है ये।
जब भी कहीं एब्रिविएशन यूज़ करना है तो एब्रिविएशन के लिए ABBR टैग होता है, एब्रिविएशन के लिए यूज़ किया जाता है। एब्रिविएशन का मतलब क्या है करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। मार्क हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट, शॉर्ट फॉर्म के तरह यूज़ होता है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग को कवर करता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये विद द हेल्प ऑफ एब्रिविएशन टैग। ठीक है। हाँ, इन द सेम वे एक्रोनॉमी टैग है, इसे यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट के बिटवीन होता है उस टेक्स्ट को एक्रोनॉमी कर देता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, डिजिटल को मैं एक्रोनॉमी बना रहा हूँ। वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, ये जो देख पा रहे हैं ना, इस जगह मैंने वो टैग अप्लाई किया है। तो बहुत सारे टैग्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है कोडिंग करते समय, और कुछ सपोर्ट भी नहीं करते। जैसे जो एक्रोनॉमी टैग है, ये मेजर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट नहीं करता है प्रॉपर। हाँ, और नेक्स्ट टैग है, नेक्स्ट टैग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, वीडियो टैग है। ये यूज़ होता है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड के लिए। जो भी टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है उसको ओवरराइड कर देता है बाय डायरेक्शनल। तो याद रखिएगा, वीडियो टैग होता है बाय डायरेक्शनल के लिए। ठीक है। हाँ, ये वीडियो से स्टार्ट करना है, एंड करना है। नेक्स्ट टैग को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, DFN टैग। ये डिफिनेशन लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, डिफिनेशन एलिमेंट होता है DFN टैग। मतलब जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप में बन जाएगा कि मतलब कुछ डिफाइन कर रहा है, राइट। तो स्टार्ट करना है आपको DFN से और क्लोजिंग करनी है DFN से। नेक्स्ट है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे डबल कोट लगाना होता है, राइट। कोटेशन टाइप में जहाँ पे भी हमें चाहिए होता है। ब्लॉक कोट को ओपन किया, और जहाँ भी लगाना है आपको, मार्केटिंग पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ। ब्लॉक कोट से स्टार्ट किया एंड ब्लॉक कोट से एंड की। इसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये जो डिजिटल था और सेंटर था, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग को मैंने ब्लॉक आउट किया। तो ये देखिए थोड़ा सा साइड हो गया ऑटोमेटिक, देख रहे हैं पैराग्राफ। अब आई, यस। तो ये कमाल है ब्लॉक कोड टेक का। ओके, मतलब वो नॉर्मल पैराग्राफ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। पूरा मैं पैराग्राफ बना के भी दिखा रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ था डिजिटल, और इससे ये ब्लॉक कोड मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग पे लगाती है। बाय डिफॉल्ट राइट के साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टैग को इंट्रोड्यूस, यस, क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट टैग क्यू टैग में लगा रहा हूँ, और सेंटर डिजिटल के बाद क्यू से स्टार्ट किया
एंड क्यू से क्लोजिंग कर दी। सर ये कौन सा टैग है सर? ये इस टैग का वर्क होता है, जो कोट डालते हैं ना, कोटेशन टाइप, हाँ जी। ये कोटेशन टाइप हाँ बना देगा आपका। ये देखिए सेंटर डिजिटल एक्सपर्ट को डबल वो कोटेशन में बना दिया है ना। हाँ तो जब भी ऐसा बनाना हो तो आप इस टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर, इससे क्लियर है। हाँ, ये सब फॉर्मेटिंग वाले टैग यूज़ हो रहे हैं। अब इसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ और नए टैग को। और न्यू टैग में आपके सामने है साइट टैग, साइटेशन के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट साइटेशन अगर जब भी देना हो आपको, साइट टैग हम यूज़ करते हैं। और साइटेशन का मतलब ये है कि सपोज कि ये वन ऑफ द बेस्ट के बाद आपने साइट टैग लगा दिया और वेब डिज़ाइनिंग को साइट टैग में क्लोज कर दिया, तो ये लुक लाइक साइटेशन टाइप में दिखने लगेगा। और साइटेशन जनरली कहीं पे भी टेक्स्ट में थोड़ा सा इटैलिक टाइप में ही लिखा जाता है कि कहाँ से। तो जनरली साइटेशन टैग वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कोई सोर्स यूज़ करते हैं ना, कोई अगर आपने कोई राइटअप लिखा है तो उसमें देखा जाता है कि कोई सोर्स लिया गया है, तो वहाँ पे साइटेशन लगाया जाता है। बुक्स में भी आप देखेंगे नीचे की साइड में साइटेशन लगा होता है, तो वहाँ पे साइटेशन टैग यूज़ करना है। तो अब बस डिफरेंस ये है, आपको समझना ये है कि इटैलिक क्यों यूज़ ना करें, साइटेशन क्यों यूज़ करें। तो ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है किस टैग का क्या रोल है, और सर्च इंजन के जो बोर्ड्स हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्लियर है? ओके सर, क्लियर। कंप्यूटर कोड टैग के लिए यूज़ है आपके पास कोड टैग है। ये क्या करेगा, आपके जो टेक्स्ट को है वो कोड टाइप में दिखने लगेगा। कोड टाइप का मतलब है वो थोड़ा सा लेआउट अपना चेंज कर देगा। कोड के अंदर मैं डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर रहा हूँ और कोड से क्लोज कर रहा हूँ। इसे रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज हो गया ना, तो ये कोडिंग कोडिंग टाइप स्क्रीन आ गई है। क्लियर है? क्लियर है। ये रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा। वैसे कीबोर्ड टेक्स्ट है, कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए केबीडी यूज़ करते हैं हम। केबीडी हाँ, केबीडी टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं। जी सर। ये कीबोर्ड टाइप में बना देगा इसका फॉर्मेट। ट्रेडिंग सेंटर में अप्लाई कर रहा हूँ मैं केबीडी को। ये देखिए ये कीबोर्ड फॉर्मेट में आ गया ना ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर, इसमें कुछ उत्तर नहीं मिला हाँ, सर। इंस्टीट्यूट एंड के बाद ट्रेडिंग सेंटर देखिए ये कीबोर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, टाइप हाँ, फॉर्मेट देखिए में। सर, हाँ, हाँ। तो ये केबीडी टैग बाकी से वो पॉसिबल है। बाकी से प्रोग्राम आउटपुट दिखाने के लिए सैम्प यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे एम टैग लगाता हूँ मैं। और देखिए दिस इज रविकांत जो है चेंज हो गया, राइट, नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कोडिंग टाइप दिखाना होता है वहाँ पे सैम्प यूज़ करता है प्रोग्राम आउटपुट टाइप में। मतलब जनरली हम प्रोग्राम रन करते हैं तो आउटपुट निकलता है ना, जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस भी रन किया होगा, तो एक तरह से आउटपुट दिखाने के लिए ये टैग को यूज़ किया जाता है, जैसे हम कहते हैं प्रोग्राम आउटपुट टैग। ठीक है। और एड्रेस टैग होता है एड्रेस शो करने के लिए।
एड्रेस टैग के लिए एड्रेस से स्टार्ट करना है और एड्रेस से क्लोजिंग करनी है। ओके सर। हाँ, इस बीच में कोई भी एड्रेस आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एड्रेस नवनीत विश्वास डिजिटल एक्सपर्ट बिल्डिंग न्यू दिल्ली, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ। एड्रेस टैग का जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा और वो दिखेगा कि ये एड्रेस लग चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट टैग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, मेटा टैग यूज़ करते हैं। मेटा असल में मेटा डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। मेटा डाटा का मतलब ये है कि जब भी कोई सर्च इंजन किसी साइट को चेक करता है तो वो देखता है कि इसमें मेटा टैग क्या लगा हुआ है। मेटा टैग किस तरह से दिखता है वो पहले आप समझिए। सपोज कीजिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। डिजिटल एक्सपर्ट कॉर्प, इग्नू, दोनों ही साइट पे मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मेटा है, देख रहे हैं? मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल टू 100%, रिजल्ट ओरिएंटेड निपसार इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस। तो जो सर्च इंजन है, हाँ, जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या करता है, वो जो भी कंटेंट है तो कंटेंट को वो सर्च करता है कुछ बेसिस पे। तो सर्च इंजन के लिए मेटा टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है जिसमें सारे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड लाइक जैसे सपोज कीजिए मैंने इस साइट पे कीवर्ड लिखा है इग्नू प्रोजेक्ट एमसीए 044, तो कोई यूज़र अगर सर्च करेगा इग्नू प्रोजेक्ट एमसीए तो वो ये साइट ज़रूर दिखेगी। रीज़न क्या है, इसमें प्रॉपर कीवर्ड लगा हुआ है। इसमें तो कोई अलग अलग तरह के सब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड कॉपीराइट। हाँ बिल्कुल, सब अलग अलग है। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन लगाया है, दूसरा कीवर्ड बनाया है, कॉपीराइट बनाया है, रोबोट्स बनाया है, इस तरह के बहुत सारे लगा सकते हैं। एक तो मैंने ये एग्जांपल दिखाया आपको, और इग्नू की साइट पे देखता हूँ इस पर मेटा टैग लगा हुआ है या नहीं। व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, मेटा, देखिए यहाँ पे ना मेटा नेम कीवर्ड, तो कीवर्ड में कंटेंट क्या लिखा है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग। सर ये कीवर्ड से सर्च करेंगे या इंग्लिश बाकी कंटेंट और इंग्लिश तो मेल की वैल्यू दे रखी कीवर्ड। हाँ, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल से ओपन हो ही जाता है। कीवर्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई सर्च इंजन में भी लिखे उससे रिलेटेड कुछ तो वो सर्च करके आपकी साइट को दिखाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ, कीवर्ड में इग्नू लिखा है तो कोई इग्नू भी सर्च करेगा तो इग्नू की मेन साइट ओपन होगी। इंदिरा भी लिखेगा, गांधी भी लिखेगा, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी लिखेगा तो दिखना चाहिए, है ना। हालांकि यहाँ पे ये कॉमन सेपरेटेड नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, एक टर्म है, तो ये कॉमा सेपरेटेड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कॉमा से मतलब ये अलग 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 कीवर्ड मान ले रहा है इसे, ये अलग अलग कीवर्ड है। तो आपको अभी ये समझना है कि मेटा एक कीवर्ड है। मेटा के थ्रू हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कीवर्ड दे सकते हैं, जो कि सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होता है। क्लियर है? तो मेटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक प्रॉपर्टीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेटा टैग स्टार्ट करना है, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू दिखाया आपको। तो सबसे पहले मेटा नेम लिखना है, और ये टैग कहाँ यूज़ होता है, तो ये टैग को हमेशा लगाना होता है हमें हेड के बीच में। हेड से स्टार्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट और हेड से क्लोजिंग होती है, उसके बीच में आप मेटा लगाते हैं। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा कि जो मैंने मेटा लगाया हुआ था, चाहे NIPS पे हो या इग्नू पे हो, वो आप देखिए हेड सेक्शन में लगा। अभी तक जो कोडिंग कर रहे थे वो आप बॉडी सेक्शन में कर रहे थे। क्लियर है? और ये कोडिंग हेड सेक्शन में होती है ना।
बिल्कुल। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, एक तो मेटा नेम कीवर्ड और दूसरा मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। हाँ, इन दोनों प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। मेन तो प्रॉपर्टी है कीवर्ड की वैल्यू है ना सर? राइट। डिफाइंड वैल्यू हाँ, ये हेड के अंदर रखा जाता है, इस टैग को मैं हेड के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। मेटा नेम कीवर्ड और दूसरा मेटा नेम है डिस्क्रिप्शन, ये दो कीवर्ड आ गए। तो क्लोज भी करना होता है सर? क्या क्लोज टैग नहीं लगाना होता है इसमें? यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो स्लैश लगाया गया है ना, यहाँ पे क्लोज हो गया है। अच्छा, इसी के अंदर ही क्लोज कर देंगे। हाँ, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पे क्लोज कर दिया गया है। क्लियर हो पाया? हाँ। नेक्स्ट टैग, इसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो समझिए। बाय डिफॉल्ट आपने देखा कि मेटा नेम होता है, मेटा कंटेंट होता है, मेटा स्कीम भी होता है, मेटा एचटीटीपी इक्विवेलेंट भी होता है। तो स्कीम स्पेसिफाई करता है इंटरप्रेट द प्रॉपर्टी वैल्यू। कंटेंट के एट्रीब्यूट में कोई प्रॉपर्टी वैल्यू डालना हो तो स्कीम यूज़ करते हैं, और एचटीटीपी इक्विवेलेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं जो रिफ्रेश, मतलब कोई कुकीज़ अगर स्टोर करे ना करे उसकी उस जगह पे एचटीटीपी इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं। क्लियर है? या जैसे कि मैंने यहाँ पे, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, मैं एक एक करके उसी एग्जाम्पल पे ला रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कीवर्ड, तो मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड डिफाइन किया और कंटेंट में वो पूरा कीवर्ड लिख दिया जो भी है। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट का रिवीजन डेट डालना है, सपोज ये डॉक्यूमेंट कब बनाया गया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में आपने लिख दिया लर्निंग अबाउट मेटा टैग्स, ऐसा कुछ लिख दिया। मेटा नेम अगर आपने सपोज ये वेबसाइट या ये पेजेस किसी पार्टिकुलर डेट में बनाया, तो वहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं मेटा नेम इक्वल टू रिवाइज्ड, कंटेंट इक्वल टू डिजिटल एक्सपर्ट। इससे मतलब क्या है कि ये जो ब्राउज़र है, जो सर्च इंजन है, उसको ये पता चल जाएगा कि ये पेज कब लाइव हुआ है। ठीक है? जो आप एचटीटीपी इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे उसे समझिए। अगर कोई रिवीजन करना है, मतलब रिफ्रेश रेट हो, ए मेटा टैग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई ड्यूरेशन आफ्टर विच योर वेब पेज विल कीप रिफ्रेशिंग ऑटोमेटिकली, मतलब कितने समय में वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए। जैसे हम अपनी साइट को या डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ना। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, तो जब भी रिफ्रेश करना है, कोई रिफ्रेश डॉक लगाना है टाइमर, तो यहाँ पे मेटा टैग में हम लगा सकते हैं एवरी 5 सेकेंड में ये पेजेस रिफ्रेश हो जाए। तो इसके लिए जो टेक्स्ट है वो ये लगाना है आपको, मेटा, हाँ, इक्वल टू रिफ्रेश लिखना है और कंटेंट में 5 लिखना है। 5 का मतलब यहाँ सेकेंड से, तो 5 सेकेंड में पेजेस आपके रिफ्रेश होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है ना? पेज रिडायरेक्शन के लिए यूज करना है यूआरएल। मेटा टैग में अगर यूआरएल आपने लगा दिया तो ये पेज रिडायरेक्शन के काम में आता है। जैसे यूआरएल मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, कंट्रोल वी, रिफ्रेश कंटेंट 5, मतलब 5 सेकंड में ही आ गया। यूआरएल इक्वल टू जिस साइट पे मैं रिफ्रेश लगा रहा हूँ वो यूआरएल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, www.something.com।
करके देखिएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुकीज़ को सेट करना। आपने सुना होगा कई बार, कुकीज़ कुछ वर्ड होता है और एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। तो कुकीज़ की कोई सेटिंग करनी हो अगर, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। मेटा वो टैग, भी इसी के अंदर। हाँ, एच टी पी इक्विवेलेंट इक्वल टू कुकीज़, कंटेंट इक्वल टू जो भी आप यूज़र आईडी बनाना चाहें, एक्स वाई जेड जो भी आप बनाना चाहें वो बन जाएगा। एक्सपायर कब होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कुछ टाइमर डाल सकते हैं, कोई डेट डाल सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। और किस फॉर्मेट में होगा, तो जीएमटी, मतलब जो भी जीएमटी फॉर्मेट होता है, डेट फॉर्मेट होता है, तो इससे कुकीज़ से रिसेट होता है। क्लियर है, कुकीज़ की सेटिंग करते हैं इससे। कहीं पे भी ऑथर नेम सेट करना है तो मेटा नेम इक्वल टू ऑथर लिखा जाता है। मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, इससे क्या होगा कि उस पेज को किसने बनाया है वो साइट में लिखा हुआ आएगा। क्लियर है, मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, कंटेंट इक्वल टू जिसने बनाया है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये कुकी का भी बताया था, हाँ हाँ, उसमें तो यूजर आईडी लिखा हुआ था। राइट। तो यूज़र आईडी का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे आपने अपने ब्राउज़र पे यूज़ किया तो आपका एक अलग सेपरेट सेशन क्रिएट हो गया, तो वो आपकी यूज़र आईडी होगी। मैंने किया तो मेरी यूज़र आईडी हो गई। ठीक है। क्लियर है। HTML में कहीं पे भी आपको कमेंट्स देना है तो कमेंट्स के लिए आप एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और कमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स का मतलब है कि वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अब मैं बॉडी सेक्शन में आ रहा हूँ, राइट, इंटरप्रेट नहीं करेगा, है ना? हाँ, उसे इंटरप्रेट नहीं होगा, तो ये कमेंट है। यहाँ इसका मतलब ये रन करेंगे एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, कमेंट ठीक है। इस तरह से डिफाइन करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स अगर लिखना हो, सिंगल लाइन है, मल्टी लाइन लिखना तो आप इस तरह से मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। मतलब उस टैग के अंदर जो भी क्लोजिंग है वो सब कमेंट बन जाता है ऑटोमेटिक। और ऐसी ज़रूरत कई बार पड़ेगी, जैसे आपको कुछ लिखना है जो चाहते हैं कि प्रिंट ना हो, आप समझने के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं आप। जब धीरे धीरे सारे टैग्स कवर हो जाएंगे तो आपको करना क्या है, इन सबको कंबाइन करके कुछ प्रॉपर बनाना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इमेज के बारे में आपको बताया था, इमेज सोर्स मैंने आपका कवर करवा दिया था, इमेज सोर्स इमेज लगाना आपको बता दिया था। ठीक है, इमेज में विड्थ लगा सकते हैं, हाइट लगा सकते हैं, ये सारी टैग कवर हैं। इमेज की अलाइनमेंट सेट करते हैं, जैसे इमेज अलाइन राइट होगा या लेफ्ट होगा। प्रॉपर्टी होगी करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कर लेंगे ना, या मैं करके दिखाऊं, हाँ जी सर, हाँ सर, ये प्रॉपर्टी है ना। उसकी प्रॉपर्टी है, अलाइन की प्रॉपर्टी है, राइट। अब कुछ यूएल टैग सीखते हैं, कुछ और टैग्स हैं हमारे पास। आपने देखा होगा नंबरिंग, सपोज कीजिए आपको अगर लिखना है नंबर के फॉर्मेट में, लिस्ट जिसे कहते हैं, लिस्ट का मतलब ये है, यहाँ पे मैं टॉप पे ही लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे लिस्ट में लिखना है मुझे कंप्यूटर कोर्सेस, और इसके नीचे लिस्ट बनानी है मुझे, सपोज डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐसा कुछ करना है बुलेट फॉर्मेट में। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग
अब अगर इसे बुलेट के फॉर्म में रखना है तो कैसे आप बनाएंगे? इसके लिए टैग है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, यूएल से स्टार्ट करना है, यूएल से क्लोजिंग करनी है, और यूएल टैग के अंदर एल आई टैग लगाना होता है। एल आई मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम टैग आपने लगा दिया, अगेन नेक्स्ट लिस्ट आइटम लगा दिया, लिस्ट आइटम से क्लोजिंग कर दी, और थर्ड लिस्ट आइटम लगा दिया और लिस्ट आइटम से क्लोजिंग कर दिया। इसे सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे मैंने लगाया तो देखिए ये बुलेट के फॉर्म में बन चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट टैग ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं जैसे बुलेट के फॉर्म में। अगर आपको नंबरिंग के फॉर्म में बनाना है ऑर्डर्ड लिस्ट तो यूएल की जगह पे ओएल यूज़ करना है। ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल यूज़ कर लिया आपने ऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल से क्लोजिंग कर दिया आपने। सेव एज रविकांत डॉट HTML के नाम से ऑलरेडी सेव किया है हमने, और ऑल फाइल्स के नाम पे सेव कर दिया। सेव, यस, रिफ्रेश किया। अच्छा देखिए ये क्यों आ रहा है, याद है हमने एक कोड लगाया था HTTP रिडायरेक्शन के लिए, वो हाँ वो पेज रिडायरेक्ट हो गया था URL वाला, राइट राइट। तो वो पेज रिडायरेक्शन की वजह से उसमें दिख नहीं रहा था, वो पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर पेज है रविकांत, इसे रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखिए पेज रिडायरेक्ट हो गया ना। रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक हुआ, कहाँ हुआ? डिजिटल एक्सपर्ट नवनीत विश्वास .com पे हो गया। और ये कोड मैंने यहाँ लगाया हुआ है हेड में, ये रहा। इस लाइन को हटाते ही रिडायरेक्शन हट जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, 5 सेकेंड में यहाँ पे क्या सेट किया, मेटा HTTP इक्विवेलेंट इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट 5, और ये 5 सेकेंड के बाद URL इस URL पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो इस कोड को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, अदरवाइज हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे अपना कोड। और अब जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब ये प्रॉपर दिखेगा, अब रिडायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो कोड हटा दिया। तो यहाँ पे OL से ऑर्डर लिस्ट से ये आपने नंबरिंग बनाई, और ऑर्डर लिस्ट से आपने ये बुलेटिन बनाया। क्लियर है? तो ये सारे टैग्स आपने कवर कर लिए हैं। अब आपका वर्क है कि इन सारे टैग को कंबाइन करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करना। प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है कि आपका जो वर्क होगा, कल जो आप वर्क करेंगे या जिस भी क्लास में आप वर्क करेंगे, कल तो वैसे संडे है, तो आपके जो टैग हैं जो सबसे पहले स्टार्ट होगा, ये पोर्शन में इमेज स्लाइड होना चाहिए। जो मैंने ये सेक्शन आपको कवर करवाया ना इमेज, तो बिल्कुल साइट माइंड में साइट लेके चलना है कि साइट में जैसे इग्नू की साइट है या कोई और साइट है, तो ये सेक्शन आपको बनाना है फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में कुछ इमेज स्लाइड होनी चाहिए जैसे वो यहाँ हो रहा है। उसके नीचे आप कुछ मेन्यू बनाइएगा, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्स्ट, राइट। उसके नीचे उसे डिस्क्राइब कीजिएगा और फिर सारे टैग्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा, एक साइट पे प्रैक्टिस की हैबिट भी बनती चली जाएगी और सारे टैग आपको रिवाइज भी होते चले जाएंगे। क्लियर है? आने वाले क्लासेस में कुछ और टैग्स हैं उसको मैं कवर करवाऊंगा, और उनके बाद धीरे धीरे HTML जब फिनिश हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे स्विच करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, मैं क्लासेस को क्लोज